Dear student, this is the second lecture of HTML. Children who have not yet read the first lecture, they can read throughout our YouTube channel. Dear student, जो लोग मेरे पहले लेक्चर को नहीं सुन पाए होंगे या नहीं पढ़ पाए होंगे वो हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं. Now let's start the next topic of this chapter, central tag. The central tag is container element and it used to align text or images in the center of the web page. Dear student, सेंटर टैग का प्रयोग, सेंटर टैग एक कंटेनर एलिमेंट होता है जिसका प्रयोग अलाइन टेक्स्ट और इमेज, किसी इमेज या टेक्स्ट के अलाइन को सेंटर ऑफ द वेब पेज के सेंटर में करने के लिए किया जाता है. अलाइन, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट. यहाँ पर अपने टेक्स्ट अथवा इमेज को वेब पेज के बीच में रखने के लिए हम सेंटर टैग का प्रयोग करते हैं. दिस टैग इज स्पेशली यूजफुल फॉर सेंटर अलाइन इमेज बिकॉज वी कैन नॉट डू इट यूजिंग द इमेज टैग. करिया स्पेशली जो इमेज होता है उसके अलाइनमेंट को सेंटर में रखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इमेज टैग से यह सेंटर में नहीं आता है. इमेज टैग से आप इमेज को जोड़ सकते हैं, लेकिन जब सेंटर टैग का प्रयोग करेंगे तो वो इमेज आपको सेंटर में दिखेगा. द सिंटैक्स फॉर यूजिंग दिस टैग इज एज फॉलोज. कैसे हम सिंटैक्स इसका कैसे हम लिखेंगे, इसकी कोडिंग कैसे करेंगे कि हमारा इमेज सेंटर में दिखे. नाउ वी आर यूज टू सेंटर टैग देन टेक्स्ट और इमेज specified by using the image tag then close center tag. Now your next topic, list in HTML. HTML में हम लिस्ट कैसे तैयार करते हैं. A number of related items or names written in sequence is called list. जब हम किसी आइटम को या नेम को या नाम को हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसको हम लिस्ट कहते हैं. While working in MS Word, we have learned to create two types of list. जब हम लोग MS Word पे कार्य करते हैं तो दो प्रकार के लिस्ट तैयार करते हैं. फर्स्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकेंड, ऑर्डर्ड लिस्ट. HTML allow us to create both these types of list using the UL tag and OL tag respectively. UL tag is used to unordered list and OL tag is used to ordered list. Now let's learn creating under unordered list. Creating unordered list or bulleted list are used when the item in a list are not required to be in a specific order. Unordered list का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई सूची सीक्वेंस में नहीं रहती है. Some of the rules are to create अनऑर्डर्ड लिस्ट आर. अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के कुछ नियम हैं. फर्स्ट, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज इनक्लोज्ड विद इन द यूएल एंड क्लोज टू यूएल टैग. अनऑर्डर्ड लिस्ट की जब हम शुरुआत करेंगे तो यूएल टैग ओपन करेंगे और फिर इंड में हम यूएल टैग को क्लोज करेंगे.
Now second rules, each item in the list is given with the help of the li tag. हर आइटम लिस्ट को li टैग की सहायता से हम लिखते हैं. li लिस्ट 1, li लिस्ट 2, li लिस्ट 3, li टैग का प्रयोग करेंगे. Now third rules, the type attribute of the ul tag allow you to specify the type of bullets. It can take 3 values: disk, square and circle. ये वैल्यू आपको 3 प्रकार से दिखेगी, एक डिस्क वैल्यू में, एक स्क्वायर वैल्यू में एंड एक सर्किल शेप में. टू प्रोडक्ट आर सर्किल बुलेट, स्क्वायर बुलेट एंड वाइल सर्किल बुलेट रेस्पेक्टिवली बिफोर द लिस्ट आइटम. वो लिस्ट आपको एक गोले में या तो सर्किल में आएगा, एक स्क्वायर शेप में आएगा. और इसके सिंटेक्स क्या होंगे? यूएल टाइप इन डबल कोटेशन दिस ऑब्लिक स्क्वायर ऑब्लिक सर्किल, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहेंगे. एंड एल आई लिस्ट आइटम फर्स्ट, एल आई लिस्ट आइटम सेकेंड, एल आई लिस्ट आइटम थर्ड एंड आफ्टर दैट क्लोज यूएल. यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को हम क्लोज करेंगे. लेट्स नाउ क्रिएट अदर वेब पेज बाय द नेम indianheritage.html and create an unordered list on it. The steps to do this are as follows. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं indianheritage.html, इंडियन हेरिटेज के नाम से, और इसको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का दोनों प्रोसेसर आप देखें. यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को कैसे शो कर रहे हैं, इसके लिए क्या स्टेप है. नाउ योर फर्स्ट स्टेप्स, ओपन अ न्यू ब्लैंक फाइल इन नोटपैड. इसके लिए हम पहले नोटपैड की ब्लैंक फाइल ओपन करेंगे. टाइप द टेक्स्ट एंड द HTML कोड इन द शोन हियर. जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोड हम क्या लगाएंगे? .html. सेव द फाइल बाय द नेम indianheritage.html. indianheritage.html के नाम से फाइल बनाएंगे. नाउ सेकेंड स्टेप, टाइप द यूएल टैग इट. यहाँ पे हम यूएल टैग को टाइप करेंगे एंड सेव द नोटपैड फाइल, और इसे हम नोटपैड फाइल में सेव करेंगे. नीचे एग्जाम्पल में आपको कोडिंग दी गई है, इस तरह से आपकी कोडिंग होगी. एंड आफ्टर दैट जो आपको डिस्प्ले यहाँ दिया गया है, यहाँ फर्स्ट में यूज़ ऑफ यूएल टैग टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट इन द सोर्स कोड. यहाँ पे सोर्स कोड है जो आपने नोटपैड में इसको किया है. एंड यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट एज सीन इन द वेब ब्राउजर. जब उसको हम वेब ब्राउजर में खोलते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट में ये हमारा यहाँ पे सीक्वेंस आपको अनऑर्डर लिस्ट में ये डिस्प्ले आपको दिखाई देगा. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट. अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं. एन ऑर्डर लिस्ट इज अ लिस्ट वेयर आइटम्स आर इन द स्पेसिफिक ऑर्डर एंड नीड टू बी नंबर्ड. करें अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी आइटम्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा. दिस काइंड ऑफ list can be used to list the steps involved in a procedure and so on. The rules to make this list are, unordered list को बनाने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं. फर्स्ट रूल, an ordered list is enclosed within the OL tag and close the OL tag. जब अनऑर्डर लिस्ट की शुरुआत आप करेंगे तो एक पहले ऑर्डर लिस्ट OL से टैग ओपन होगा और लास्ट में OL टैग क्लोज होगा. एंड सेकेंड, द टाइप एट्रीब्यूट्स अलाउ यू टू क्लोज नंबर, अल्फ़ाबेट्स और रोमन नंबर्स टू नंबर द लिस्ट आइटम. इसमें आप नंबर्स अल्फ़ाबेट A to Z 1 2 3 4 या रोमन नंबर भी आप तैयार कर सकते हैं. द स्टार्ट एट्रीब्यूट्स अलाउ अस टू इंडिकेट फ्रॉम विच नंबर वी वांट टू स्टार्ट द लिस्ट. स्टार्ट से आपको पता चलेगा कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं.
अब इसके सिंटैक्स क्या है, फार्मूले क्या है, कैसे हम कोडिंग करते हैं। OL टाइप टैग ओपन होगा इक्वल टू 1 और A और I1 या I, जिसमें चाहे रोमन में, चाहे अल्फ़ाबेट में, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू, कोई आप वैल्यू लिखेंगे। नाउ LI लिस्ट आइटम 1, LI लिस्ट आइटम 2, 3, 4 जितना आप चाहेंगे उतना आइटम लिस्ट बनाएंगे। एंड आफ्टर दैट क्लोज द OL, यहाँ से OL टैग को आप क्लोज कर देंगे। ये आपका ऑर्डर लिस्ट का डिस्प्ले आपको जब वेब ब्राउज़र पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। लेट्स नाउ क्रिएट द HTML फाइल बाय नेम ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML। यहाँ पर कुछ कोडिंग दिया गया है। इसमें करें ओपन द ब्लैंक फाइल। इसके लिए क्या किया, ब्लैंक फाइल को ओपन करें नोटपैड का एंड टाइप द टेक्स्ट HTML कोड इन द, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से आप कोड को टाइप करें एंड सेव फाइल नेम बाय द नेम ऑर्डर लिस्ट HTML। फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का वर्कआउट करें इसलिए ऑर्डर लिस्ट का नाम इन्होंने दिया है। टाइप द OL टैग इन एज सुन, यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह OL टैग को टाइप किए एंड ऑर्डर लिस्ट टाइप द नंबर्स 1 2 एंड सेव द नोटपैड। जो ऊपर आपको दिख रहा है जो विंडो नोटपैड की विंडो है, यूज ऑफ OL टैग टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इन द सोर्स कोड। ये OL लिस्ट जो हमारी जो नोटपैड पे आज जो सोर्स लिस्ट होती है जो नोटपैड का, वो इस तरह से टाइप करेंगे और इसको जब आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएटेड इन द वेब ब्राउज़र, जब वेब ब्राउज़र पे इसको शो करेंगे तो आपको नीचे जो लिस्ट ऑफ माय फेवरेट बुक्स का दिया हुआ है इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यह रहा आपका, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट।